हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। और इस पर्पस के लिए मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ये हम लोगों के सामने है। प्रोजेक्ट का नाम है स्विच स्टेटमेंट। और आज हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। एक्चुअल में जो स्विच स्टेटमेंट है वो इफ एल्स इफ जो लेटर स्टेटमेंट है उसका अल्टरनेटिव है हम लोगों के पास। ठीक है। तो जिस तरह से हम वहाँ पे डिफरेंट केसेस चेक करते हैं, डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनको हैंडल करने के लिए जिस तरह से हम इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसी तरह से सेम हम लोग जो है स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है हम लोगों के पास। तो सबसे पहले जो है हम लोगों के पास एक स्विच का कीवर्ड आता है। ठीक है। और कीवर्ड्स जितने भी हैं हम सब जानते हैं कि स्मॉल केस में आता है। उसके बाद यहाँ पर हम जो है अपना जो वेरिएबल है वो पास करते हैं। देन हम लोगों के पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। ठीक है। और एक हम लोगों के पास डिफ़ॉल्ट केस होता है। डिफ़ॉल्ट केस वो होता है कि जो केसेस हमने डिफाइन किए हैं, अगर उन केसेस में से कोई भी केस हम लोगों के पास ना आए, यानी कि ना बन रहा हो, तो जो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों के पास है जी एक सिंटेक्स स्विच स्टेटमेंट का, यानी कि स्विच का कीवर्ड आएगा, यहाँ पर हमारा वेरिएबल आएगा, देन यहाँ पर हम लोगों के डिफरेंट केसेस आएंगे। और हर केस के बाद और सेकंड केस के स्टार्ट होने से पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं तो वो नीचे वाले सारे के सारे केसेस भी चेक करने लग जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तो हो सकता है कि एक केस के अंदर, यानी कि एक स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस ट्रू हो, तो उस केस में रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें मैं 10 स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपना जो है नंबर वो पास कर दिया। अब यहाँ पर अच्छा, जो इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट थी वहां पर हम एक्सप्रेशन देते थे और एक रेंज दे सकते थे। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन नहीं देते। ठीक है। ये हम लोगों के पास एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो है नंबर पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये केस क्या बनता है। अगर केस 1 है तो यहाँ पर हम करवा देंगे जी सी आउट जो है। ठीक है। इस तरह से तो ये एक केस बन गया। और अगर ये मैं यहाँ पर एक केस और बना लेता हूँ और इसको हम 10 ही रख देते हैं जो कि एक्चुअल में है। तो मैं इस तरह से, ठीक है, और ये ब्रेक स्टेटमेंट आ गई। अच्छा जी, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। मैंने नंबर में 10 स्टोर करवाया तो जो मेरा 10 वाला केस होगा वो एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और ये मेरी आउटपुट आ गई है। देखें मेरे पास आउटपुट के अंदर 10 आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब कि मेरा ये वाला केस चल रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ, देखें कि भी 11। ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस भी है हम लोगों के पास। तो डिफ़ॉल्ट केस में हमने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें कि दो मैंने केसेस डिफाइन किए थे, एक 1 और 10। नंबर मेरा था 11, तो वो इन दोनों केसेस के अंदर फॉल नहीं करता। तो इस वक्त अब जब के मेरा नंबर इन दोनों केसेस में फॉल नहीं कर रहा, तो जो कंट्रोल होगा वो डिफ़ॉल्ट केस की तरफ जाता है। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस में मैंने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है। हम इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट में ये वाली स्टेटमेंट आती है या नहीं आती। तो आप ये देख सकते हैं जी, मेरे पास आउटपुट के अंदर यही स्टेटमेंट आ रही है, डिफ़ॉल्ट केस इज़ रनिंग, विच मीन्स कि ये दोनों केसेस नहीं चल रहे और कंट्रोल इस जो था केस के अंदर चला गया। ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को ख़त्म कर दें तो क्या हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं आता। तो हम इसको रिमूव करके देख लेते हैं जी। तो इसको रिमूव करने के बाद हम इसको जो है 11 कर देते हैं। ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं। ये देखें। ठीक है। ये 1 भी दे रहा है और ये 10 भी दे रहा है हम लोगों के पास। ठीक है। यानी कि ये वाला केस भी चल गया और ये वाला केस भी चल गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट्स लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से,
तो अब मेरे पास इनमें से एक ही केस चलेगा और वो होगा मेरे पास 11 वाला। ठीक है। और 11 के अंदर जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है वो 1 है, तो ये देखें आउटपुट में भी मेरे पास 1 आ रही। तो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं इसकी। ठीक है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है हम लोगों के पास वो ये होती है कि जी आपने वॉवल और कॉन्सोनेंट जो है वो फाइंड करने हैं स्विच केस के थ्रू। ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कि जी हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, बिकॉज हमने एक करेक्टर लेना है इनपुट में। तो यहाँ पर हम यूज़र को कहते हैं सी आउट एंटर एनी अल्फ़ाबेट। ठीक है जी, ये यूज़र से हमने इनपुट ले ली। अब यहाँ पर हम अपना स्विच लगाएंगे जी, और स्विच के अंदर हम अपना सी एच दे देंगे। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे अब अपना केस क्रिएट कर लेना है जी। तो हमारे पास जो केस होगा जी वो होगा केस, अगर करेक्टर मेरे पास ये है ए, तो हम क्या करवाएंगे जी यहाँ पर सी आउट, और यहाँ पे हम दे देंगे जी कि ये वॉवल है। ठीक है। और इसी तरह से हम इसके बाद लगा देंगे जी ब्रेक, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए। ठीक है जी। यहाँ पे हम ई कर लेते हैं, आई ओ यू। ठीक है। ए ई आई ओ यू ये वावल्स हो गए, और कॉन्सोनेंट के अंदर हम यही वाली स्टेटमेंट जो है उठा के प्रिंट करवा लेते हैं, और यहाँ पर हम दे देते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। और यही वाला काम हम जो है वो कैपिटल्स के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज यूज़र जो है वो कैपिटल भी एंटर कर सकता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम ये मेरे पास मेरे केसेस आ गए। ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पहले उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया, यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करवाया, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने यूज़र से एक इनपुट ली जो कि करेक्टर होगी। उस करेक्टर को मैंने इस स्विच के अंदर पास करवाया, और यहाँ पर मैंने डिफरेंट केसेस बनाए कि अगर सी एच की वैल्यू स्मॉल ए है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवाए, और उसके बाद ब्रेक के साथ वो इस स्टेटमेंट से बाहर चला जाए। ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जो भी चीज़ रनिंग में हो, आपके पास जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट चल रही होगी आपको उसके स्कोप से बाहर ले जाएगी। ठीक है। उसको टर्मिनेट करवा देगी। इसी तरह से केस अगर ई है मेरे पास, सी एच की वैल्यू अगर स्मॉल ई है तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगी। और अगर केस की वैल्यू स्मॉल आई है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज के लिए चलता है। अब आप कह रहे होंगे एक और चीज़ जो कि बहुत टेक्निकल है, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्विच हमेशा इंटीजर के ऊपर काम करता है। ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि जी स्विच इंटीजर पे काम करता है सर, कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने करेक्टर पास करवाया। ये एक्चुअल में वेरिएबल करेक्टर का है, लेकिन स्विच जो कंसीडर कर रहा है यहाँ पे इस करेक्टर की आस्की वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। तो सी एच की वो आस्की वैल्यू लेता है, यानी कि सी एच के अंदर जो भी करेक्टर है उसकी आस्की वैल्यू लेता है। लाइक ये ए है, तो इसका जो आस्की कोड होगा वो आई थिंक 96 है, तो 96 लेगा यहाँ पे। ठीक है। तो 96 के साथ मैच कर रहा है वो। यहाँ पे ई है, आई है, इन सब के जो आस्की कोड्स होंगे वो यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं जी। तो ये आ गई जी हमारी आउटपुट। हमसे कह रहा है जी आपने एक करेक्टर देना है जी। मैं एस एंटर करता हूँ। एस के बाद देखिए वो मुझे कह रहा है जी ये कॉन्सोनेंट है। हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। दोबारा से रन करते हैं तो जी अब हम इसको दे देते हैं ई। ठीक है जी। तो ये कह रहा है जी ये कि आपने जो एंटर किया है करेक्टर वो वावल है। हम अब जो है जी कैपिटल ए एंटर कर लेते हैं जी, तो ये भी वावल है। इसका मतलब है कि हमारे सारे केसेस जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड। और इसमें आज हमने सीखा कि स्विच स्टेटमेंट जो है इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है, और यहाँ पर डिफरेंट केसेस होते हैं, जैसे उसके अंदर हम इफ एल्स लगाते हैं। एल्स इफ वाले पोर्शंस होते हैं हम लोगों के पास। हमने ये देखा कि ये कांस्टेंट वैल्यू पे काम करता है, हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है।
ठीक है। और हमने ये भी सीखा कि हर केस के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएं तो जो स्विच है वो सारे के सारे जो केसेस हैं उनको रन करने लग जाता है, ठीक है, चाहे वो ट्रू हो या ना हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्यूरी पेस्ट कर सकते हैं, या डिस्कशन फोरम पे या वेबसाइट पे आप अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी कोडिंग।